फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ मेथी मलाई मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सब्ज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्ज़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत आसानी से ये बन जाती है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और ख़ास बात ये कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये इजी सी रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए हमने ये एक छोटा बंच ताज़ी मेथी का लिया है। इसको पहले हमने अच्छे से धुला, उसके बाद इसकी पत्तियों को बारीक बारीक सा काट लिया है। इसके साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को भी हमने बहुत बारीक काटा है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर को हमने रफली चॉप्ड कर लिया है क्योंकि इनका हमें पेस्ट बनाना है। साथ ही लगभग 1.5 कप हरी मटर का लिया है। मटर को हमने अच्छे से धुल लिया है। 1.5 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा था, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 2 हरी मिर्च हमने ली है। फ्रेंड्स, आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने मिक्सी का एक जार लिया है और इसमें हम टमाटर को डालेंगे। इसके साथ ही इसमें हम अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है और बिल्कुल फाइन सा ये पेस्ट हमारा बन गया है। अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे घी। ये मैंने देसी घी लिया है फ्रेंड्स, और लगभग 2 चम्मच हम इसमें घी डाल रहे हैं। सब्ज़ी को तेल में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे घी में हम बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें मटर को डाल देंगे, साथ ही मेथी को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम पहले चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। लगभग 1-2 मिनट के लिए हमें इन्हें भूनना है। इसे भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो रहे हैं और मेथी हमारी सॉफ्ट होने लगी है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन हम बीच बीच में इसे खोलकर चलाते भी रहेंगे। तो एक बार हमने इसे खोलकर चला दिया है और फिर से ढक्कन लगाकर इसे हम मटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और हम ढक्कन खोलकर इसे फिर से चेक कर लेते हैं। चला लेंगे सबको और आप देख रहे हैं कि मेथी हमारी एकदम सॉफ्ट सी दिखने लगी है और मटर भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, मटर भी हमारी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से अगर हम मेथी और मटर को पहले पका लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहें तो सब्ज़ी में इन्हें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और फिर से हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे घी। ये मैंने 3 छोटे चम्मच इसमें घी के डाले हैं। घी को हम पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही 2 हरी इलायची, 7-8 दाने काली मिर्च के हैं और 2 बड़ी इलायची है जिसे हमने तोड़ लिया है। अब हम सबको पहले हल्का सा भून लेंगे। गैस को हमने मीडियम पे ही रखा है और इन्हें हम लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट कर रखी थी, और प्याज को हम चलाएंगे और इसे हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, लेकिन इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे इसका कलर डार्क ना होने पाए। प्याज को भूनते हुए थोड़ी देर हो गई है और अब देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की हमारी प्याज हो गई है। इस समय इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे और सारे मसालों को हम मिला देंगे और इन्हें हमें हल्का सा भूनना है। इस समय हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है जिससे मसाले हमारे जलने न पाए।
और इसी तरह से इन्हें चलाते रहेंगे। और ये देखिए लगभग 1-1.5 मिनट हो गया है और मसाले हमारे हल्का सा भुन गए हैं। तो इस समय हम इसमें डालेंगे टमाटर के पेस्ट को और ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालकर हमने जो पेस्ट उसमें लगा था उसे भी इसमें डाल दिया है। सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसी समय इसमें हम डालेंगे नमक। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। नमक को भी इसमें मिला देंगे और अब हम सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसालों से घी रिलीज़ नहीं होने लगता। तो थोड़ी देर हो गई है इसे भूनते हुए और अब देखिए मसालों से घी भी रिलीज़ होने लगा है और मसाले हमारे अच्छे से भुन भी गए हैं। लेकिन मसाला हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, काफ़ी गाढ़ा ये लग रहा है। तो इस समय इसमें हम पानी डालेंगे और ये मैंने 1.5 कप के लगभग इसमें पानी डाला है। मिला देंगे अच्छे से। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि ये हमारी सब्ज़ी बहुत पतली नहीं होती है, हल्की सी गाढ़ी ही बनेगी। और अब हम ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सा उबाल नहीं आने लगता। थोड़ी देर हो गई है, ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। सबको हम एक बार फिर से अच्छे से चला देंगे। तो मसाला हमारा तैयार है। अब हम इस समय इसमें डालेंगे हमारे मटर और मेथी को, जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, और इन्हें भी हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो मेथी और मटर को पहले हल्का सा फ्राई करके रखा था, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हमें इन्हें ग्रेवी में बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि मेथी का जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने इन्हें ग्रेवी में अच्छे से मिला दिया है और अब हम ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। तो लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन खोलकर इसे चेक कर लेते हैं। इसे हम फिर से चला लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये परफेक्ट है। ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली बनी है। अब इस समय यहाँ पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, जिसे हल्का सा रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी मसाला। ये मैंने किचन किंग का मसाला यूज़ किया है। ये मसाला इस सब्ज़ी में बहुत बढ़िया सा टेस्ट देता है। तो अगर आपके पास किचन किंग है तो फ्रेंड्स आप यही डालिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी गरम मसाला जो कि आप अपनी सब्जियों में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मसाले को भी हम अच्छे से मिला देंगे सब्जी में। और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हम इसे धीमी आंच में फिर से पका लेंगे, जिससे मसाले का सारा फ्लेवर सब्जी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। चला देंगे सब्जी को। तो सब्जी हमारी लगभग तैयार है, लेकिन अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जिसके बिना ये सब्ज़ी हमारी एकदम अधूरी है, वो है फ्रेश क्रीम। यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम डालेंगे और ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। और फ्रेश क्रीम को हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह पे घर की ताज़ा मलाई को भी डाल सकते हैं। और अगर आप मलाई को डाल रहे हैं तो लगभग 4-5 चम्मच मलाई आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से सब्ज़ी में मिलाएंगे। और इस समय हमने गैस को एकदम धीमा कर दिया है। बहुत धीरे धीरे हमें इसे मिलाना है और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पकाएंगे। लगभग 2-3 मिनट के लिए ही हम इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे हल्के हाथों से और पका लेंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो सब्ज़ी में जो हमने फ्रेश क्रीम या मलाई डाला है वो घी रिलीज़ कर देगा, जिससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसमें क्रीम को डाला है हमारी सब्ज़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका टेक्सचर एकदम
चेंज हो गया है और बहुत प्यारी सी हमारी ये सब्ज़ी दिखने लगी है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। तो हमें बिल्कुल ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो बस ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मेथी मलाई मटर बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है ये सब्ज़ी हमारी। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा आया है। अपनी सब्ज़ी को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, लेकिन ये सब्ज़ी बिल्कुल अलग है। सारी सब्जियों से अलग इसका टेस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे बनाना बहुत आसान है। थोड़ी सी हरी धनिया रखकर हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो ये लीजिए, हमारी मेथी मलाई मटर बिल्कुल तैयार है। इसे आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपके बच्चे मेथी नहीं पसंद करते हैं तो आप उन्हें ये सब्ज़ी बनाकर खिलाइए, वो रोज़ आपसे यही बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।